स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में हैं और अपोलो कैंसर सेंटर की तरफ से खास करके महिलाओं के लिए जो कैंसर का प्रमाण महिलाओं में है वो आज के समय में बहुत बढ़ता जा रहा है और इसीलिए महिलाओं के लिए कुछ खास चेकअप्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से, अपोलो कैंसर सेंटर की तरफ से। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ऋचा जी है। मैम, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो एंडो चेक जो आपने आज इस चेकअप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो लॉन्च किया है, एग्जैक्टली ये चेकअप क्यों किया जाता है और किस एज ग्रुप की महिलाओं के लिए ये ज़रूरी है? नमस्कार। एंडोचेक के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर की भी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में सिग्निफिकेंट है। रिस्क फैक्टर्स सभी महिलाओं को अपने रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर के कॉमन सिम्टम्स पता होने चाहिए और जिनको ये सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, ये प्रोग्राम उन महिलाओं के लिए है ताकि वो हॉस्पिटल आएँ और अपने जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करा सकें और ताकि यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस हो सके। तो हमारी कंट्री में ओवेरियन कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, वहीं यूट्राइन कैंसर का भी इंसिडेंस बढ़ रहा है। इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं इंक्रीजिंग एज, as a woman ages her risk for uterine cancer, ovarian cancer increases। मेनोपॉज के बाद इन कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ता है। किसी महिला को अगर फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, यूट्राइन कैंसर या इंटेस्टाइनल कैंसर की, अगर उनके घर में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में अगर इन कैंसर्स की डायग्नोसिस हुई है तो फिर इन महिलाओं में ज़्यादा कैंसर होने के ज़्यादा रिस्क हैं। वहीं मोटापा, ओबेसिटी, देन नली पैरिटी, मतलब जिन महिलाओं को कभी बच्चे नहीं हुए हैं, इनफर्टिलिटी था, या फिर उनको कुछ और कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस लाइक एंडोमेट्रियोसिस था, तो इन महिलाओं में ये ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। ऑल्सो जिनके आजकल महिलाएं फर्स्ट स्टेज, आई मीन फर्स्ट चाइल्ड बर्थ डिले करते हैं करियर ऑप्शन से, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, तो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ बियॉन्ड 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी एक रिस्क फैक्टर्स है। ब्रेस्ट फीडिंग ना कर पाना या कम ड्यूरेशन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कर पाना, तो ये सभी रिस्क फैक्टर्स हैं। वहीं इन कॉमन कैंसर्स के जो सिम्टम्स हैं, जैसे मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना या पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग होना या फिर अब्डोमिनल पेन, हेवीनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, भूख ना लगना, तो हम ये चाहते हैं कि महिलाएं अपना रिस्क समझें। अगर उनको कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं तो वो उनको इग्नोर ना करें, उनको ये जानकारी रहे कि ये सिम्टम्स किस वजह से होने की पॉसिबिलिटी है और वो एक बार ज़रूर हॉस्पिटल आके अपनी जांच कराएं ताकि लेट डायग्नोसिस ना हो। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि कैंसर में जो लेट स्टेज में जो डायग्नोसिस होता है, तो वो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि लेट स्टेज में डायग्नोसिस जब होता है तो फिर उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको कभी-कभी सर्जरी भी लगता है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी भी लगता है और उनका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना अर्ली कैंसर ट्रीटमेंट में जब होता है। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से यही चाहते हैं कि जो सारे जो लेट स्टेज डायग्नोसिस हैं वो सारे अर्ली स्टेज डायग्नोसिस में बदल जाए और एक स्टेप फर्दर जाके हम ये चाहेंगे कि ये सारे कैंसर्स हम लोग प्रिवेंट कर सकें और यही हमारा उद्देश्य है ये प्रोग्राम के लिए। मैम, जो महिलाएँ और कुछ औरतें जो हैं, वो अभी भी बाहर आने से डरती है, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करने से डरते हैं। तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि उन्हें आगे जाकर के यदि कोई भी ऐसे सिम्पटम्स आते हैं, तो वो जल्दी प्रिवेंट कर सकें? तो आई थिंक ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और ये इसमें आई थिंक आप सबका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितना ज़्यादा डायलॉग, जितनी ज़्यादा बातें हम इन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में करेंगे, उतनी ही झिझक हमारी महिलाओं में नहीं रहेगी। ये एक आम टॉपिक्स बन जाने चाहिए। किसी भी महिलाओं को ये ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि सपोज़ अगर उनको कोई फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बात मैं कैसे अपनी फैमिली से शेयर करूँ, ये बात मैं
कैसे अपने हस्बैंड को बताऊँ, या किसी भी एक ओल्ड महिला को ये नहीं लगना चाहिए कि कैसे ये चीज़ मैं अपने बेटे को या मैं अपने बहू को फैमिली में बताऊँ कि इस एज में मुझे ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक जितना ज़्यादा हम लोग इस बारे में बात करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग इसकी अवेयरनेस पैदा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये महिलाओं में ये झिझक मिट जाएगी। उनको लगेगा कि हाँ, इट इज़ कॉमन टू टॉक अबाउट दीज़ प्रॉब्लम्स। अगर मुझे ये सिम्पटम है, तो मुझे डेफ़िनिटली ये सिम्पटम बताना चाहिए, प्रॉब्लम बताना चाहिए। हमको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसका सही तरीके से इलाज भी हो सके। तो ये सोशल टैबू जो है अराउंड पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये हम आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मेन कारण है हमारी कंट्री में कि महिलाएं जल्दी नहीं आ पाती हैं अपने सिम्टम्स को लेके, एंड बाय द टाइम दे कम टू अस इट इज़ ऑलरेडी लेट, इट इज़ मोर एडवांस्ड देन व्हाट वी वुड वांट। सो आई थिंक ये फैक्टर एक हमको हटा देना चाहिए। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो ये टेस्ट अपोलो की तरफ से लॉन्च किया गया है, इस टेस्ट के चार्जेस क्या होंगे और किस एज की महिलाएं जो है वो इस टेस्ट के लिए आ सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो जो ये एंडो ओ चेक हम लोग जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं महिलाएं जो 45 वर्ष के ऊपर की हैं, जिनको मेनोपॉज हो चुका है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई कैंसर की हिस्ट्री डायग्नोसिस है, माँ को या बहन को, या फादर के साइड बुआ को, मौसी को, अगर ये सब कैंसर्स अगर हुए हैं तो उनको, जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा है, या फिर जिनमें कुछ हिस्ट्री रही है इनफर्टिलिटी की, या एंडोमेट्रियोसिस की, या किसी भी ऐसे कुछ अगर रिस्क फैक्टर है, और स्पेशली अगर उनको कोई सिम्टम है, कुछ अर्ली सिम्टम है जो उनको परेशान कर रहा है, तो ये इस प्रोग्राम के माध्यम से इस तरह की महिलाओं का हमारा टारगेट है, ताकि उनको एक ज़रिया मिल सके कि हाँ, अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे पता है कि अपोलो हॉस्पिटल में ये एक एंडो ओ चेक प्रोग्राम है और मैं इसकी फैसिलिटी ले सकती हूँ। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग एक गाइने ऑन्को सर्जन जो मैं हूँ, हम पहले एक ओपीडी कंसल्टेशन करेंगे, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं उधर से ही डायग्नोसिस की शुरुआत हो जाती है। और फिर एज एंड हाउ रिक्वायर्ड एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, ट्रांसवाजेनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन दीज टेस्ट रिजल्ट्स कुछ और अगर जांचें हैं तो वो भी हम लोग करेंगे। तो ये पैकेज की कॉस्ट है रुपीज़ 3999, और ये प्रोग्राम ऑन ऑल वर्किंग डेज अपोलो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ऑल्सो मैम, ये जो टेस्ट है ये एक बार कराना चाहिए या समथिंग एक टाइम स्पैन के बाद वापस ये टेस्ट करवाने ज़रूरी है? तो एक बार वन टाइम डेफिनेटली किसी महिला को अगर ये सिम्टम है तो वो हमारे पास आ सकते हैं, और फिर बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल रिस्क, बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल सिम्टम्स, और इन टेस्ट में क्या निकलता है, क्या प्रॉब्लम कुछ डायग्नोस होती है, उसके ऊपर हम लोग आगे का उनको फॉलो अप बता सकते हैं। So that will be individualized based on her individual problems. धन्यवाद। तो इस तरह से महिलाओं के लिए ये जो टेस्ट है वो ज़रूरी है, और अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया पहल ये ली गई है कि इस टेस्ट के माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो 40 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, उनमें कैंसर के जो भी चांसेस हो वो डिटेक्ट हो सके, और कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो हमारा भी महिलाओं से यही निवेदन है कि इन टेस्ट के बारे में आप जानें, और यदि कोई भी परेशानी हो तो अपने पास के गायनेक के पास ज़रूर जाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ पूरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।